क्या आपको लगता है कि आज़ादी सिर्फ शरीर की आज़ादी है? क्या आपने कभी विचार किया है कि मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? कभी कभी हम सोचते हैं कि बाहरी बंधनों से मुक्त होकर हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन क्या वास्तविक सुख वही है? आज का सूत्र हमें इसी रहस्य की ओर ले चलता है कि असली आनंद कहाँ है, मुक्ति कैसे आती है और वह कौन सी स्थिति है जिसे परम पद कहते हैं। तो आइए जाने कि यह सूत्र क्या कहता है। सूत्र कह रहा है, स्वतंत्रता से सुख प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से ही परम अवस्था मिलती है, स्वतंत्रता से ही आनंद की चरम स्थिति प्राप्त होती है और स्वतंत्रता से ही परम लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। इस सूत्र में अष्टावकर जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या है उनकी शिक्षा? कह रहे हैं, मनुष्य की सबसे गहरी चाह है मुक्त होने की। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सबसे गहरी चाहत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि मेरी अंतिम इच्छा मुक्त हो जाना है। हर मनुष्य भी यही चाहता है कि वो मुक्त हो जाए। वह हर रिश्ते, हर नियम, हर व्यवस्था से धीरे धीरे भागने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। लेकिन अष्टावकर यहाँ जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वह केवल सामाजिक या बाहरी नहीं है, वह अंदर की स्वतंत्रता है। जब कोई व्यक्ति बाहर की अपेक्षाओं, अपने अंदर की वासनाओं, लालसाओं और भय से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। और वही स्वतंत्रता उसे सबसे पहले एक गहरा सुख देती है। वह हल्का महसूस करता है, एकदम निर्भर। फिर वही स्वतंत्रता उसे और गहराई में ले जाती है, जहां वह आत्मा की शांति का अनुभव करता है। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ यह है कि व्यक्ति भीतर से किसी भी धारणा, परिस्थिति और स्वार्थ से बंधा नहीं है। वह न भूतकाल में फंसा है, न भविष्य की चिंता में। ऐसे व्यक्ति को न तो कुछ पाना है, न कुछ खोने का डर है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे खुला आकाश, सब कुछ समेटे हुए, लेकिन किसी चीज से चिपका हुआ नहीं। इस सूत्र में 4 स्तरों की बात की गई है। पहला है सुख, दूसरा है परम अवस्था, तीसरा है निर्वाण या पूर्ण विश्राम, और चौथा है परम पद, जहां व्यक्ति को कुछ जानना, पाना या करना नहीं रह जाता। यह यात्रा केवल आत्म स्वीकृति, जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता से ही संभव है। जब मन खुद को, विचारों को, अनुभवों को पकड़ना बंद कर देता है, तब वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः अष्टावकर जी का यह सूत्र सीधा संकेत कर रहा है, अगर तुम सुख, शांति और मुक्ति चाहते हो तो बाहर मत दौड़ो, भीतर के बंधनों को पहचानो, उन्हें छोड़ो और स्वतंत्र बनो। स्वतंत्रता ही वह सीढ़ी है जो आत्मा को उसके परम लक्ष्य तक ले जाती है। तो अब आपके लिए यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हो, या फिर अपने ही विचारों, अपेक्षाओं और इच्छाओं के बंधनों में जकड़े हुए हो? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने भीतर खोजने हैं, और जब इनके उत्तर मिल जाएं, तो वही है परम शांति, वही है परम पद। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले
नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।